श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। भक्तों, हर हर महादेव शिव। भक्तों, आज की कथा में हम जानेंगे 6 प्रकार के शिवलिंग के स्वरूप प्राणों का महत्व के बारे में संक्षिप्त रूप से। भक्तों, षडलिंग स्वरूप क्या होता है? ऋषियों ने पूछा था सूत जी से कि हे प्रभु, हे महामुनि, आप हमारे लिए क्रमशः 6 प्रकार के लिंग स्वरूप प्राणों का महत्व तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। इसके उत्तर में भक्तों सूत जी ने कहा कि हे महर्षियों, आप लोग तपस्या के बहुत बड़े धनी हैं। आपने यह बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर दे पाना भक्तों साक्षात महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। बोलो जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। भक्तों, प्रह नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्राणव इससे पार करने के लिए जो दूसरी नव अर्थात नाव है, इसीलिए इस ओमकार को प्राणव की संज्ञा देते हैं। भक्तों, ओमकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है। भक्तों, प्रह यानी प्रपंच, ना यानी नहीं है, वह यानी तुम लोगों के लिए है। अतः इस भाव को लेकर विज्ञानी पुरुष ओम को प्राणव नाम से जानते हैं। भक्तों, इसका दूसरा भाव इस प्रकार है। यूं समझिएगा कि प्रह यानी प्रकृषण, ना नैत वह यायुष्य मोक्षम इति व प्राणवः, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्राणव कहते हैं। भक्तों, अपना जाप करने वाले योगी के लिए तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसीलिए भी इसका नाम प्राणव रखा गया है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। भक्तों, वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसीलिए प्राणव कहलाते हैं। प्राणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसीलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्राणव कहते हैं। भक्तों, प्राणव नाम से जानते हैं अर्थात प्रकृष्ट रूप से नव यानी कि दिव्य परमात्मा का ज्ञान प्रकट करता है, इसीलिए वह प्राणव है। भक्तों, प्राणव के 2 भेद बताए गए हैं। भक्तों, पहला नंबर स्थूल और दूसरा नंबर है सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है, इसे सूक्ष्म प्राणव जानना चाहिए और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्राणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर स्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्राणों के जाप का विधान है। भक्तों, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार भी है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु क्योंकि वह सिद्ध स्वरूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर इस संसार में रहता है, तब तक उसके द्वारा स्वतः ही प्राणव जाप की सहज साधना स्वतः ही होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्राणव मंत्र का जाप और उसके अर्थभूत परम तत्वों का परमात्मा तत्वों का अनुसंधान करता रहता है। भक्तों, जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है, इसमें संशय नहीं है। भक्तों, जो अर्थ का अनुसंधान ना करके केवल मात्र मंत्र का जाप करता है, उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जाप कर लिया हो, उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। भक्तों, सूक्ष्म प्राणों के भी ह्रस्व और दीर्घ
के भेद से 2 रूप जानने चाहिए। भक्तों, आकार, उकार, माकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। माकार पर्यंत जो ओम है वह आ, उ, मा इन तीनों तत्वों से युक्त है। इसी को हर्षव प्रणव कहते हैं। आ शिव है, उ शक्ति है और माकार इन दोनों की एकता है। वह त्रितत्व रूप है, ऐसा समझकर हर्षव प्राणों का जाप करना चाहिए। भक्त जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस हर्षव प्राणों का जप अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, यह 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, यह सब मिलकर 10 वस्तुएं होती हैं जो मनुष्यों की कामना के विषय हैं। भक्तों, उनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं या लगे रहते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्त मार्गी कहलाते हैं तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निर्वृत्त अथवा निर्वृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को हर्षव प्राणों का ही जप करना चाहिए और निर्वृत्त पुरुषों को दीर्घ प्राणों का, व्यहृतीय योन तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्राणों का उच्चारण करना चाहिए। भक्तों, वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। भक्तों, प्राणों का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है तथा पुनः 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। भक्तों, तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है और पुनः 9 करोड़ का जप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर भी विजय होता है। भक्तों, पुनः 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर भी विजय पाता है। भक्तों, इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्राणों का जप करके उत्कृष्ट दिशा को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। भक्तों, शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसमें सोचने वाली बात नहीं है। भक्तों, सदा ही प्राणों का जप और प्राणों रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही कहलाता है, इसमें संशय नहीं है। भक्तों, पहले अपने शरीर में प्राणों के ऋषि, छंद और देवता आदि का क्रमशः न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। भक्तों, इसके आगे की कथा आपके मध्य अगले वीडियो में सुनाएंगे। इस कथा को हम भक्तों यहीं विराम देते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। खुश रहिए, बाबा महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ भक्तों, आप लोग एक लाइक ज़रूर करिए अगर अच्छा लगे तो। जय महाकाल।